बात करते हैं कि ऐसे ताबूत की जो आसमान में उड़ता है और हमारे जवानों को कई बार शहीद कर चुका है, लेकिन इस बार सिविलियंस को शहीद किया है। हनुमानगढ़ में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट बहलोल नगर इलाके में एक घर पर गिरा। इस घर में रहने वाली 3 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पायलट सुरक्षित है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। मृतकों के नाम बशोकोर, बंतो और लीला देवी। पायलट राहुल अरोड़ा ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई। उन्हें सूरतगढ़ भेज दिया गया। एयरफोर्स ने कहा कि MiG-21 ट्रेनिंग उड़ान पर था। उड़ान के दौरान पायलट को इमरजेंसी सिचुएशन का पता चला। उसने एयरक्राफ्ट को संभालने की कोशिश की। जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने विमान से इजेक्ट करने का फैसला किया। सूरतगढ़ एयरबेस से करीब 25 किलोमीटर दूर हमें पायलट मिला है। उसे मामूली चोटें आई हैं। हादसे की जांच शुरू कर दी गई। वहीं हनुमानगढ़ के पीलीबंगा इलाके में जो MiG-21 क्रैश हुआ बहलोल गांव के अंदर, वहां 3 सिविलियंस की हादसे में मौत हुई है। पायलट सुरक्षित है। इस दौरान जिनकी जान चली गई है उनमें बशोकोर पत्नी रतन सिंह उर्फ रतिराम राय, वहीं बंतो 60 साल जिनकी उम्र है वो लाल सिंह की पत्नी है। लीला देवी जिनकी उम्र 55 साल है वो राम प्रताप की मंत्री हैं। इनकी मौत हो गई है। वहीं फाइटर जेट MiG-21 क्रैश होने के बाद 3 महिलाओं की जो मौत हुई है, 50 लाख मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी की मांग की जा रही है। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है और धरने पर बैठ गए। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, लगातार समझाइश कर रहा है। पीलीबंगा SDM, हनुमानगढ़ SDM, एडिशनल SP सहित पीलीबंगा, रावतसर, गोडुवाला थाना अधिकारी टीम पुलिस की भी मौके पर मौजूद है। बंद कमरे में प्रशासन कर रहा विचार विमर्श और सेना की रेस्क्यू टीम पहुंची मौके पर। रेस्क्यू जारी है। MiG-21 फाइटर जेट का मलबा जो बिखरा हुआ है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। सेना की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन मांग की जा रही है 50 लाख रुपए की। इन सबके बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु होना दुखद है। मैं ईश्वर से दिवंगत जनों की आत्मा की शांति और परिजनों को सांत्वना देता हूं, दुख सहने की शक्ति देने की कामना करता हूं। मृतकों के परिजनों को चिरंजीवी बीमा से नियमानुसार सहायता राशि दी जाए। मैं MiG-21 के पायलट और अन्य घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करता हूं। इस समय हम लोग मौजूद हैं जहां MiG-21 विमान गिरा है पीलीबंगा के बहलोल नगर में। उस घर के बाहर खड़े हैं जहां पर ये विमान गिरा था और हादसा हुआ था। पायलट यहां से थोड़ी दूर ही जो एग्जिट कर गया था और उसके बाद यहां पीछे ये आप देखिए कि यहां ये विमान गिरा था। विमान गिरने के बाद ये जगह है जहां पूरी फोर्स आई हुई है। एयरफोर्स आर्मी के जो जवान हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पुलिस ने इस इलाके को पूरी तरह से स्क्वाडन अप कर लिया गया है और यहाँ से जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसको भी यहाँ से दूर भगा दिया गया है, हटा दिया गया है। प्रशासन ने पूरी तरह से इस जगह को अपने कब्जे में कर लिया है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो जहाज का मलबा है वो भी यहाँ पड़ा है और इसके पास में पुलिस तैनात है और पुलिस बल इसकी पूरी देखरेख कर रहा है। और जो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं, जो गाड़ियाँ हैं यहाँ मौके पर पहुँची हुई हैं। ये जो पीछे मेरे जो एयरफोर्स के अधिकारी खड़े हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं इस समय, वो दूर से आप देख सकते हैं कि एक आर्मी की गाड़ी भी यहाँ आ रही है मौके पर। मौके को जो नियंत्रण में पुलिस और प्रशासन द्वारा लिया गया है। प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है और इस तरह से आर्मी की गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं। यहाँ से जो पायलट ने जो इजेक्ट किया था वो पायलट को सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में भेज दिया गया है जहाँ उसे एडमिट करवाया गया है। और जो सरकार है, सरकार ने भी 5-5 लाख रुपए मृतकों को मुआवजा देने की बात की है और जो उनके मृतक हैं उनके घर में भी किसी को नौकरी देने की भी बात की जा रही है। कैमरामैन राजेश अग्रवाल के साथ कपिल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, हनुमानगढ़। और मौके पर एक लाश काटी, फिर मैं 2 तो दुर्घटना होगी, 2 आएंगी तो मौके पर ही, और एक ने पीलीबंगा भेजी जब पीलीबंगा एक्सपायर होगी। और सेना को कोई MiG-20 बताओ है वो ब्लास्ट हो गया, पूरा घर है वो जो वो दुष्ट हो गया।
और कई बच्चा जगह बांग सदस्य बांग हाथ जल गया और एक और भी आईडी बिंगो भी दुर्घटना होगी। मौके की 3 दुर्घटना होगी और कई घायल हो गया। मकान इन भी नया जी है बंगी भी बहुत स्थिति साथ होते पड़े। खबर मिली कि सुरतगढ़ से कोई MiG-21 विमान उड़ा था जो यहाँ बहलोल नगर हनुमानगढ़ में एक गांव के पास आके गिरा है, आबादी के पास। तो अभी सारी पुलिस प्रशासन, मेडिकल, आपदा की सभी टीमें यहाँ मौजूद हैं और सब ने बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से इसको मैनेज किया। सर क्या हादसा क्या हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग गंभीर घायल हैं या कितने लोग एक्सपायर हुए हैं और मुआवजे को लेकर क्या बात है? अभी जो MiG-21 विमान था उसमें एक पायलट थे, वो पायलट सकुशल हैं और उनको मिलिट्री हॉस्पिटल सुरतगढ़ पहुँचा दिया गया है। इसके अलावा 3 मृतक हैं, महिलाएँ हैं, तीनों अलग अलग परिवार की हैं और 3 घायल हैं जिनको हनुमानगढ़ टाउन अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इनकी मुआवजे के संबंध में मांगे थी 2, एक तो मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिसमें मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत तीनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे और मकान का मुआवजा भी हम इनको दे रहे हैं। जो इनकी सरकारी नौकरी की मांग है उसके संबंध में हम इनको जो इनका प्रस्ताव है, जो मांग है, वो सरकार के पास भिजवाएंगे, उसका निर्णय वहीं दिया। कोई बच्चे भी घायल हुए हैं बस? हाँ, नहीं, बच्चों का 2 की सूचना है, 2 बच्चों के। सुबह सूरतगढ़ एयरफोर्स का MiG-21 उड़ान पे था, तो तकनीकी खराबी के कारण ये बहलोल नगर रिहायशी मकान पे गिरा है, जिसमें रतिराम के परिवार के 3 महिलाओं की डेथ हो गई और 3 घायल है जो भी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। क्या कोई वार्ता भी हुई है इस दौरान, कोई उनको घोषणा की गई है? हाँ, जो भी आपदा में व्यवस्था है सरकार की, उनके अनुरूप SDM साहब ने उनकी घोषणा की है। जो MiG-21 जो है ये हिंदुस्तान का मेन स्टे रहा है 1971 वॉर से लेकर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आज ये 50 से 55 साल पुराना लड़ाका है। एक लड़ाके की एक्टिव लाइफ रहती है मैक्सिमम 40 ईयर्स आफ्टर अपग्रेड्स, 20 साल के बाद में अपग्रेड किया जाता है। ये पूरी की पूरी सर्विस लाइफ को ख़त्म कर चुका है। क्रैश के 3 मुख्य कारण होते हैं, एक बैड वेदर, दूसरा पायलट एरर जिसको ह्यूमन एरर कहा जाता है, और तीसरा मटेरियल फेलियर जैसे टेक्निकल एरर। मैं उस इलाके में, मैं खुद पायलट हूँ, उस इलाके में 4 साल ऑपरेट किया है। आम तौर पे मौसम अच्छा होता है, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार में इसमें पायलट एरर है। पायलट जिंदा है, भगवान की कृपा रही है, लेकिन 2 सिविलियन मारे गए। इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा 99.99% रेकरिंग इसमें टेक्निकल फेलियर है, दैट इज मटेरियल फेलियर। बहुत दुख की बात है कि हमारे सेना के जो लड़ाकू विमान हैं किसी कारण से अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग उसके अंदर उनको अलग अलग हाइट के ऊपर उड़ना पड़ता है, अलग अलग तरीकों से उन्हें हवाई जहाज उड़ाना पड़ता है, और वो जो सुरक्षित तरीके होते हैं हवाई जहाज उड़ाने के वो नहीं होते। उनको कई तरह की एक्रोबैटिक्स करनी पड़ती हैं लड़ाई के लिए, तैयारी के लिए। उसके अंदर इस तरह के हादसे होते हैं। मुझे दुख है कि इस हादसे में जो अभी मैंने सुना है कुछ लोगों की हताहत हुए हैं, कुछ जान गई है, घर नष्ट हुए हैं। मैंने ये भी सुना है कि जो पायलट्स थे वो अभी तक सुरक्षित हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहें और ऐसे हादसे आगे ना हों।